जापान से दक्षिण कोरिया पहुंचे सीएम विष्णु देसाई, सियोल में इन्वेस्टर्स से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित। सुकमा में 400 मासूमों को जहर देने की कोशिश नाकाम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा भविष्य में ऐसी घटना ना हो। अंबिकापुर में ईंट बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरे 2 बच्चे, डूबने से हुई दोनों की मौत। सुकमा में लगातार बारिश ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला मुख्यालय के कई इलाकों में हुआ जलभराव, कई जगहों का टूटा संपर्क। रायपुर में जुलूस पंडाल के लिए गाइडलाइन जारी। 500 से ज्यादा के लोगों के आने पर 4 विभागों से एनओसी जरूरी। सार्वजनिक संपत्ति को हुआ नुकसान तो करनी होगी भरपाई। और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आज। घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। शहर से लेकर गांवों तक सज गए हैं गणपति के पंडाल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको अपडेट कराने का। आइए आपको इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरों से सबसे पहले रूबरू कराते हैं। सीएम विष्णु देसाई दक्षिण कोरिया पहुंचे। सीएम साय सियोल में इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे। दूसरी बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस को मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह है। 2023 चुनाव के मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह जताया गया। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का परीक्षण करेगी। तीसरी बड़ी और अहम खबर बिलासपुर से, जहां के पोटा कैबिन में 426 बच्चों के भोजन में फिनाइल मिलाने का ये मामला है। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। चौथी बड़ी और अहम खबर, सरगुजा में नेत्रहीन नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के 2 ममेरे भाइयों ने ही घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने 5 से 6 महीनों तक नाबालिग से गैंगरेप किया है। पांचवी बड़ी और अहम खबर सुकमा से, जहां लगातार बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बस्तर को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में कई जगह पर पानी भर चुका है। जिला मुख्यालय के कई इलाके से में जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे सुकमा की, जहां से लगातार बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कुछ तस्वीरें IBC 24 आपको दिखाएगा। बस्तर को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में कई जगहों पर पानी भर चुका है। जिला मुख्यालय के कई इलाके में जलभराव हुआ। पुलिस और प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है। नेशनल हाईवे में सैकड़ों गाड़ी और यात्री बसों के पहिए थम गए। जरा आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्रशासन और पुलिस को की जो टीमें हैं उन्हें एक्टिव करना पड़ा, उन टीमों को तैनात करना पड़ा। जरा अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति वहां पर बनी होगी, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। नेशनल हाईवे में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है, यात्री बसों के पहिए थम चुके हैं। जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, बल्कि ये सड़कें हैं जहां से लोग आना जाना करते हैं। लोगों का आवाजाही यहाँ पर होती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उससे ये अंदाजा लगा पाना या ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि ये नदी है या फिर सड़कें हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। जो नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और यहां पर भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है। जो यात्री बसें हैं उनके पहिए यहां पर थम चुके हैं। लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जो पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, पुलिस भी लोगों को यही अलर्ट कर रही है कि इस इलाके से फिलहाल वो ना जाए ताकि खतरों से बचा जा सके। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये अंदाजा लगा पाना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है कि सड़कें हैं, नदी है या फिर नाले हैं। जरा आप बताइए, क्योंकि देखिए आप उस जगह पर मौजूद हैं, क्या वहाँ की स्थिति है, लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है और प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले 24 घंटे से जो बस्तर के अलग-अलग इलाकों में बारिश का जो क्रम है वो जारी है, जिससे जो जगदलपुर से लेकर जो सुकमा के रास्ते दक्षिण भारत से जुड़ने वाली सड़क है नेशनल हाईवे 30, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। हम इस समय एक बाढ़ प्रभावित इलाके में खड़े हुए हैं, जो दोरनापाल का इलाका है, सबरी नदी से लगा हुआ इलाका है। जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पानी घुस चुकी है। प्रशासन के द्वारा निचली बस्तियों को खाली कराने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही राहत शिविर राहत कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पर जो
प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। साथ ही अलग-अलग इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पुलिस के हुँ। जवान वो तैनात हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से उफनते नाले को पार ना करें। जैसा कि कल झीरम के इलाके में, दरभा के इलाके में एक कार के बह जाने से 4 लोगों की मौत की एक दुखद खबर भी सामने आई है, जिसमें 2 बच्चे और एक पूरा परिवार था 4 लोगों का। जैसे-तैसे ग्रामीणों की हुँ। मदद से जो ड्राइवर है, उसने अपनी जान बचाई। पूरे इलाके में खास तौर पर सुकमा जिला मुख्यालय के कई जो निचली बस्तियाँ हैं, वहाँ पानी भर चुका है और लगातार सबरी नदी का जी। जलस्तर भी अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है, और राजा, जिससे आप पूरे जिस जिले जगह भर पर में बाढ़ मौजूद जैसे हैं, हालात वहाँ पर निर्मित क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं? हाँ, देखिए मैं आपको दिखाऊँगा कि ये एक इलाका है। आप देख पाएँगे कि ये कुछ घर हैं जहाँ पर जो लोग हैं लोगों के घर हैं वो वहाँ पानी आ चुका है। प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और पूरे इलाके में धीरे-धीरे अब जो है ये पानी जो भरने का क्रम है वो तेज़ी से सबरी नदी का जो बैक वाटर है वो निचली बस्तियों में घुसता जा रहा है, जिससे जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा कि 2006 में लास्ट टाइम सुकमा जिले में बाढ़ से कोंटा इलाका काफ़ी प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बार कोंटा इलाका अब तक सुरक्षित नज़र आ रहा है। सुकमा जिला मुख्यालय और उससे ऊपर का जो तोंगपाल का हुँ। इलाका है, वो पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित है। जहाँ पर प्रशासन का प्रयास है कि लगातार जो बाढ़ प्रभावित हैं, उन्हें राहत शिविरों में पहुँचाया जाए। जी। बिल्कुल राजा, आपके माध्यम से हम भी वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर है। साथ ही आगे के हालात को लेकर, स्थिति को लेकर ज़रूर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं बीजापुर की, जहां पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। इंद्रावती नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। सीआरपीएफ मुख्यालय में पानी घुस चुका है। भैरमगढ़ के नजदीक सीआरपीएफ मुख्यालय है, जहां पर पानी घुस गया है। जवानों को सुरक्षित जगहों पर अब ले जाया जा रहा है। तो जरा ये तस्वीरें आप देखिए। पहले आपको हमने दिखाया सुकमा से, जहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। इसके बाद बीजापुर, जहां पर भी लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ मुख्यालय है। हालांकि बताया जा रहा है कि जवानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। बस्तर की सभी नदियों और नाले उफान पर चल रहे हैं। बस्तर में बारिश के कई सालों का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। दंतेवाड़ा जिले में पहली बार मंदिर परिसर के प्रांगण तक डंकनी और शंखनी नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं जिला मुख्यालय का संपर्क कई सड़क मार्ग से पूरी तरीके से कट चुका है। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गई है। कई लोगों को बाढ़ के हालात से बचने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के साथ ही जगदलपुर में भी भीषण बारिश की वजह से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में करीब 65 मकान में पानी घुस चुका है। नाले के बीचों बीच फंसे 5 लोगों को एयरफोर्स की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया गया, जबकि 15 अन्य लोगों को आपदा प्रबंधन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। बस्तर जिले में ही करीब 100 मकानों को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचाने की जानकारी मिली है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कांगेर नाला में अचानक नदी के बढ़े हुए बहाव की वजह से एक वाहन इसकी चपेट में आ गया और देखते ही देखते गाड़ी नाले में बह गई। इससे दंपति सहित 2 बच्चों के लापता होने की जानकारी मिली है। फिलहाल आपदा प्रबंधन टीम इस परिवार की तलाश कर रही है। और दंतेवाड़ा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ पर डंकिनी नदी का पुराना पुल पूरी तरीके से डूब चुका है। मंदिर कॉरिडोर भी जलमग्न है। बताया जा रहा है कि जिले के कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई है और ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब बात बस्तर में बारिश के आंकड़ों की कर लेते हैं। तो बस्तर में 1 जून से 25 अगस्त तक बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तस्वीरें आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कांकेर में 960.4 मिलीमीटर, नारायणपुर की बात करें तो 980.8 मिलीमीटर, बीजापुर की बात करें, तस्वीर आपने पहले ही देखी कि यहाँ पर क्या हालात बन चुके हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर 1021.8 मिलीमीटर। सुकमा की बात करें तो यहाँ पर 755.7 मिलीमीटर और इसके बाद आपको बताते हैं कोंडागांव की, जहाँ 752.1 मिलीमीटर।
बस्तर 1039.4 मिलीमीटर। तो देखिए ये वो आंकड़े हैं जो इस बार सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां पर 947.4 मिलीमीटर पानी भर चुका है। तो जरा ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि 25 अगस्त तक यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। जो आंकड़े IBC 24 पर हमने आपको समझाए हैं, ग्राफिक्स में दिखाए हैं, ये वो आंकड़े हैं जो अब तक के सबसे ज्यादा, यानी कि जो हालात अभी बने हैं वो पहले शायद कभी नहीं बने। तो बस्तर संभाग में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पिछले कई घंटों से बारिश के बाद लगभग सभी जिलों में जलभराव की स्थिति है। सीएम शायद जापान दौरे पर है, लेकिन फोन पर ही राजस्व सचिव एवं आपदा राहत आयुक्त रीना बाबा साहेब कंगाले और बस्तर संभाग आयुक्त डोमन सिंह से अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। राजस्व सचिव कंगाले ने मुख्यमंत्री को बताया कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा, दरभा और तोकापाल विकासखंडों में प्रशासन लगातार राहत कार्य संचालित कर रहा है। लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम मांदर से 21 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और नाव की सहायता से ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बताते चले कि बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो यहां पर 68 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि SDRF को हाई अलर्ट पर रखा जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने संभाग के सभी कलेक्टरों को निचले इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क करने और सुरक्षित स्थानों पर शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। और अब बात गणेश चतुर्थी की। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। घर घर में गणपति बप्पा आज विराजेंगे। स्वागत के लिए पंडाल सजे हुए हैं। तस्वीरें IBC 24 आज सुबह से लगातार आपको दिखा रहा है। कई मंदिरों के दर्शन हमने आपको कराए हैं। तो देखिए गणपति बप्पा का आगमन होने जा रहा है। स्थापना को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और यही वजह है कि गणेश चतुर्थी को यानी कि आज पहले दिन सभी गणेश मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त उतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हैं। अगर आप किसी वजह से मंदिरों तक नहीं पहुँच पाए तो IBC 24 कई बड़े प्रसिद्ध और मान्यता वाले मंदिरों के दर्शन आपको घर बैठे करा रहा है। देखिए महिलाएं कल तीज का व्रत था, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है। आज सुबह से ही गणेश मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही अगर बात करें पंडालों की, तो पंडालों की सजावट पूरी हो चुकी है और बस कुछ ही देर का इंतजार बाकी, जब बप्पा अपने स्थान पर विराजेंगे, उनकी स्थापना की जाएगी। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए कितना उत्साह के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। भगवान गणेश का को यहाँ पर सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है, मंदिर की सजावट की गई है। और सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ देखिए, आज हमने दर्शकों को कई तस्वीरें दिखाई है, घर बैठे बप्पा के दर्शन कराए हैं, लेकिन आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, बताइए। बिल्कुल देखिए, अभी हम राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित गणेश मंदिर पर है, जो प्राचीन जो है मंदिर है। और ये गणेश मंदिर पर आप देखिए कि सुबह से आज भक्तों का तांता लगा हुआ है और निश्चित रूप से आज गणेश का जो चतुर्थी है उससे पहले कि ये जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो है मंदिर में सुबह से पूजा पाठ देखने को मिल रहा है। और अलग अलग जो दर्शनार्थी हैं और जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी जो मन्नतें हैं वो भगवान गणेश जी से मांग रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ जो है मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी में क्या मुहूर्त है, किस तरीके से आज पूरा होने वाला है। मुहूर्त बताइए। अब गणेश जी तो ऐसा है कि स्वयं में अपने आप में मुहूर्त हैं, लेकिन मुहूर्त की बात करें तो 11:30 बजे से मुहूर्त प्रारंभ है। जो आज भद्रा भी है, तो जो कोई भद्रा मानेगा तो 4 बजे से स्थापना करेगा। हाँ, तो आपने सुना। और दूसरी ओर हमारे धर्म दिखाएंगे कि आज देखिए कि आज ये प्रसाद में भी आपको जो है लड्डू और जो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जो भगवान जो श्री गणेश है उनको पसंद है। आज आप लोगों ने क्या रखा है प्रसाद में?
अब मोदक है, लड्डू है, तरह तरह का प्रसाद आ रहा है। अच्छा। हाँ, भक्तों को दिया जा रहा है। देखिए पंडित जी भी काफी खुश हैं आज, और सबसे बड़ी बात इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये सबसे प्रमुख की जो मूस की सवारी बोलते हैं भगवान गणेश जी की। देखिए कि महिलाएं और जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं वो जो है मन्नतें मांगते हैं, और मूस की जो कान है उस पर जो अपनी वो बातें बोलते हैं। हम भी जो है छत्तीसगढ़ और IBC 24 के दर्शकों के लिए भी जो है मूस से जो है वो मन्नत मांगते हैं कि छत्तीसगढ़ में वो खुशहाली रहे। माता जी जो है देखिए कि पिछले 2 मिनट से ही वो लगी हुई है। और माता जी आपने मन्नत मांगा जो भगवान जी से, आप आते रहती हैं क्या यहाँ पे? जी। आज गणेश चतुर्थी है, कोई स्पेशल? अच्छा, ये दरअसल नहीं समझ पा रही। दरअसल हम जो है अपने IBC 24 के दर्शकों के लिए भी जो है मन्नत मांगते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत प्राचीन है और पूरे प्रदेश में ये पहली जो है चांदी की मूस बनाया गया है। और हम भी जो है मांगते हैं। तो हमने भी जो है मूस जो है भगवान गणेश की जो सवारी कहा जाता है छत्तीसगढ़ के जो IBC 24 के दर्शक हैं उसके लिए मन्नतें मांगी हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से भगवान गणेश को लेकर जो है यहाँ पर ये है। दादा क्या कहेंगे आप? आज गणेश जी चतुर्थी के दिन शुभ में पर भगवान विघ्नकर्ता सभी के कष्टों को दूर करे, यही शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी की आप सबको बधाई हो। जी, तो आपने सुना यहाँ पर जो गणेश भक्त पहुँच रहे हैं, और आज का दिन कुछ खास है और आने वाले 10 दिनों तक जो है इस मंदिर में इसी तरीके का माहौल और नज़र आएगा। हालांकि ये गणेश मंदिर है तो यहाँ पर तो लोग आते ही हैं। दूसरी ओर हम और आपको दिखाते हैं कि जस्ट सामने में ही जो है गणेश पंडाल भी लगाया गया है, जहाँ पर कुछ देर बाद मूर्ति की स्थापना होगी। आप देखिए बाहर का नज़ारा है, मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर फूल माला और जो पूजा सामग्री है वो यहाँ पर बिक्री हो रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों में काफ़ी रौनक और जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि मूर्ति स्थापना का समय किस तरीके से अगर लोग मुहूर्त के अनुसार करना चाहते हैं या अगर वो नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों इसमें बातें रहती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश के लिए कोई मुहूर्त का जो समय है वो निर्धारित नहीं रहता। बिल्कुल सौरभ, देखिए आपने लोगों से बातचीत भी वहां पर की है और मंदिर की सजावट तो आपके माध्यम से हम देख ही पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम विष्णु देसाई के विदेश दौरे की जिसका 6वां दिन है। सीएम विष्णु देसाई दक्षिण कोरिया पहुंचे। सीएम शायद सियोल में इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे। सीएम ने टोक्यो और ओसाका में इन्वेस्टर्स से मुलाकात की है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण और अहम है सीएम विष्णु देसाई का ये दौरा, क्योंकि प्रदेश में निवेश को लेकर, उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सीएम ने टोक्यो और ओसाका में इन्वेस्टर्स से मुलाकात की थी। इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह हो रहा है। 2023 चुनाव के मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का परीक्षण करेगी। पीसीसी ने सभी कांग्रेस जिलाध्यक्षों को इसके लिए पत्र लिखा है। तो देखिए कांग्रेस को मतदाता सूची में हेराफेरी का यहां पर संदेह, और यही वजह है कि इस संदेह के आधार पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का परीक्षण करेगी। इसके लिए पीसीसी ने सभी कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पत्र भी लिखा है। सरगुजा में यूरिया खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। खाद का अवैध भंडारण कर ज्यादा मूल्य में बेचने का मामला एक बार फिर सामने आया। कृषि विभाग की टीम ने कोची से 90 बोरी खाद जब्त की है। मैनपाट ब्लॉक के तराई क्षेत्र का ये मामला बताया जाए तो देखिए एक तरफ आपने तस्वीरें देखी जहां पर किसान अपने परिवारों के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। खाद की समस्या हो रही है, खाद की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खाद की कालाबाजारी भी थमने का नाम नहीं ले रही है।